तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज मैट्रिक्स का पार्ट 10 वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और एक्सरसाइज 3.4 में जो सवाल है एनसीईआरटी का वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आराम से बैठ जाओ बाबू, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना, एग्जाम के लिए। और आपको ये पेपर में 5 मार्क्स का पूछेगा, तो आप घबराइए नहीं, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। आराम से बैठ जाओ, एकदम समझाएंगे बढ़िया से, ठीक ना। चलो, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलता है ये हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। बहुत ही आसान है। जैसे सपोज करो बाबू, पहले एक एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं कि इन्वर्स कैसे निकलता है। पहले 2x2 ऑर्डर का हम एक मैट्रिक्स लेंगे और उसमें क्या, और उसका क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। और फिर हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी 3.4 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल। तो आप आराम से बैठ जाइए, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर से और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रही है, ठीक ना, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक ना। देखो बाबू, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो जैसे सपोज करो कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है 2 1 5 3 ऐसे करके कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है कि फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स ऑफ ए का इन्वर्स निकालना है। ए जो ए मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना है। फाइंड इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स क्या होगा? तो बाबू आराम से बढ़ जाइए। सबसे पहले आप कुछ नहीं, एकदम कोई लेंदी वाला बात नहीं, एकदम दिमाग में एकदम भेजा में घुस जाएगी 1 मिनट में। आप आराम से बैठ रहिए, ठीक है, सारा चीज समझ में आएगा। देखो बाबू, इन्वर्स अगर निकालना हो ए का तो कुछ नहीं करेंगे, आपको एक बात को याद रखना होगा। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो चूंकि हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं, देखो वो ए के बराबर ही होगा। जैसे ये ए के बराबर हम लिख सकते हैं आई ए, कोई दिक्कत है? कैसे ए के बराबर आई ए लिख सकते हैं? क्योंकि जब आई ए को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के साथ गुना करेंगे तो फिर ए ही आ जाएगा। मतलब ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, जो बताते हैं आराम से। देखो जैसे सपोज करो कि आई हमारे पास क्या है, 1 0 0 1, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सपोज करो कि ए यही मैट्रिक्स है, इसमें आप इसको इसके साथ गुना कीजिए, जैसे 2 1 5 3 और मल्टीप्लीकेशन कर लेते 1 0 0 1 से, तो कितना हो जाएगा 2, देखो कितना हो जाएगा 2 और प्लस ऐसे 0, ये ऐसे पहला का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम के साथ गुना करते हैं। फिर ये 0 और प्लस का 1, 0 और प्लस का 1, फिर उसके बाद 5 और प्लस 0, ऐसे नहीं, फिर इसमें फिर 0 प्लस 3, अच्छा, फिर इसके बाद देखो तो 2 1 5 और 3, थोड़ा सा गौर करके देखो, फिर से यही मैट्रिक्स आया कि नहीं, देखो तो। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी ए मैट्रिक्स को गुना किए तो फिर वापस ए मैट्रिक्स आ गया। देखो तो इसका मतलब कि ए मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को गुना कीजिएगा तो वो फिर वापस ए मैट्रिक्स ही दे देगा। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, अच्छा बात है, लिख सकते हैं। अच्छा, अब करना क्या होता है ना बाबू, आप बात समझिए। जैसे ये ए है ना, तो ए मैट्रिक्स को आप लिख लीजिए यहाँ पे 2 1 5 3, अच्छा, और आई को इसी से हम लोग इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं, इन्वर्स ए का इन्वर्स निकालते हैं। आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं 1 0 0 1। अभी 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, फिर 3x3 का निकालेंगे, ठीक है। तो पहले 2x2 का देख लीजिए और ये ए का जगह ए रखिए, बस। अब कुछ नहीं करना। अब करना क्या है आप जो समझिए। अब यहां से मेन फंडा स्टार्ट हो रहा है, हम इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं। क्या करना है ना बाबू, इस मैट्रिक पे ऑपरेशन लगाना। कहो कि गुरुजी ऑपरेशन क्या होता है, अब हम बताते हैं। देखो ऑपरेशन यहाँ पे 2 तरीका से लगाएंगे, या तो रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशन, लेकिन हम जनरली रो ऑपरेशन लगाएंगे। लेकिन ये क्या होती है, जो देखो, जैसे सपोज करो कि हम यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे आराम से, और
इसको आइडेंटिटी में बदलेंगे, ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में बदलेंगे ऑपरेशन लगाकर। लेकिन वो ऑपरेशन कैसे लगेगी वो बात हम बताते हैं। इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी में बदलेंगे। अगर ये पूर्ण रूप से आइडेंटिटी में बदला, आई में बदला, तो ये ऑटोमेटिक ये जो मैट्रिक्स है वो किस में बदल जाएगा, ए इनवर्स में बदल जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि दो रो को या तो आप जोड़िए, या तो दो रो को घटाइए, या किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कीजिए, या किसी रो में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीपल या डिवाइड कीजिए, ठीक ना। इसको हम लोग ऑपरेशन कहते हैं। तो हम उसी प्रकार से इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। दो मैट्रिक्स को, दो रो को जोड़ेंगे या घटाएंगे, कुछ भी दो मैट्रिक्स के साथ हम कर सकते हैं, और कुछ भी करके इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाएंगे, और जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे लगेगा वही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे लगेगा। तो ये कभी ना कभी ऑपरेशन लगाकर ये क्या बदल जाएगी, ये आइडेंटिटी बदल जाएगा। तो जैसे ही ये आइडेंटिटी बदलेगा और कुछ ना कुछ ये भी परिवर्तन आएगी, क्योंकि इस पे भी ऑपरेशन लगेगा। जो ऑपरेशन इस पे वही ऑपरेशन इस पे लगाएंगे, तो ये कुछ ना कुछ तो चेंज होगी। तो जब ये कंप्लीटली आइडेंटिटी बदल जाएगा तो ये इनवर्स में बदल जाएगी। नहीं, अब ये लगाते हैं ऑपरेशन तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जैसे बाबू ऐसे बात समझो, हम अभी रो ऑपरेशन लगाते हैं, रो ऑपरेशन लगा के यूज करते हैं। रो ऑपरेशन आसान होता है, ठीक है। देखो कैसे, आइडेंटिटी के लिए यहाँ क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे एक चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ कितना है, दो है। हमारे पास ये कितना है, दो है। तो हमारे पास दो है तो हम इसको एक बना सकते हैं। तरीका क्या है एक बनाने का, जो हम बताते हैं। तरीका एक बनाने का ये है कि हम इस मैट्रिक्स में, यानी कि इस पूरे मैट्रिक्स के पहला रो में दो से डिवाइड कर देते हैं। तो चलो हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। क्या, देखो आराम से समझना है। और ये जो चीज़ है प्रैक्टिस का खेल है। जो विद्यार्थी इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वही ज़्यादा समझ पाएगा। जैसे हम इसको एक बनाना चाहते हैं आइडेंटिटी को, तो क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे। यानी कि इसका मतलब होता है कि R1 में चेंज हुआ, लेकिन कैसे, R1 भागा कितना, 2 का। इसलिए ऐसा इसलिए किए ताकि जैसे ही ये डिवाइड करेंगे ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगी। क्या बन जाएगा, एक, ठीक ना। तो चलो अब ये कुछ जब ऑपरेशन लगा इस पर, तो ये मैट्रिक्स जब डिवाइड करेंगे तो एक हो जाएगी, और तो इसमें भी डिवाइड होगा, ये दोनों मतलब ये दोनों में, ये दोनों एलिमेंट में। तो 1/2 और ये जैस के तैस रहेगा, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा। देखो इसका मतलब कि R1 में, R1 लिखने का मतलब R1 में चेंज हो रहा है, R1 में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, जो ऑपरेशन इधर लगा है वही ऑपरेशन इधर लगेगा, R1 में इधर भी लगेगा 1/2, और ये 0/2 मतलब 0, और ये जैस के तस। देखो कुछ ना कुछ ये भी बदलेगा। पहले बात समझना, आराम से बैठे रहो, ठीक ना। चलो अब क्या करते हैं, अब फिर ऑपरेशन लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी में देखो ये एक होना चाहिए और ये 0, तो एक नीचे वाला 0। आइडेंटिटी का मतलब तो यही होता है कि 1 है तो इसके नीचे 0। और एक बात याद रखना, ऑपरेशन ऐसे लगाएंगे कि जो बना हुआ चीज है वो बिगड़े ना। तो पहले हम ऑपरेशन जब भी लगाएंगे ना एलिमेंट पे, एलिमेंट्री ऑपरेशन, जब भी हम एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ये तो एक बन गया। अब ये नहीं कि एकरा बनाने के बाद हम इसको भी तो 0 बना सकते हैं, क्योंकि देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये क्या होता है, 0। तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे करते आएंगे ऑपरेशन। पहले इसको एक बनाएंगे, फिर इसके नीचे आएंगे, फिर ये आएंगे और फिर ये जाएंगे, ऐसे मतलब कुछ यूं बनाएंगे ऐसे। पहले ये, फिर ये, फिर ये, और फिर इसको सही करेंगे। ये नहीं कि आप इसको करके इसको, तो फिर बना हुआ चीज भी बिगड़ सकता है। और अगर ऐसे करिएगा ना तो बना हुआ चीज नहीं बिगड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो वही बात हम बता रहे हैं कि आप बना हुआ चीज को बिगाड़ने के चक्कर में मत रहिएगा। चलो अब हम क्या करते हैं कि इस बार पे देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमको 0। तो हम क्या करेंगे कि R2 में चेंजिंग करेंगे। R2 में देखो, R2 ये R1 ये R2, तो R2 में चेंज करेंगे। लेकिन कैसा चेंज करेंगे, जो देखो R2 में से दुगुना करके R1 को घटा रहे हैं। बात समझ में आए। देखो
सॉरी दुगुना नहीं 5 गुना करके, कितना करके 5 गुना, क्योंकि 5 है ना। देखो R2 में चेंजिंग हो रही है, R2 में चेंजिंग हो रही है, R2 में से R इसको R1 को 5 गुना करके घटा रहे हैं। पता कैसे चलेगा? देखो R1 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, R1 में जैस के तैस, R1 में जैस के तैस। R2 में पता कैसे चलेगा? देखो R2 की जगह यहाँ 5 रखो, 5 रखना, देखो यहाँ पे रखना, एलिमेंट को यहाँ रखना बगल में, 5 यहाँ पे, माइनस 5 गुने R1 कितना है? देखो ये एक है ना, तो 1 रखेंगे, तो 5 माइनस 5 कैंसिल होकर कितना 0, यानी ये बन गया 0। फिर इसी प्रकार ये भी चेंज होगा क्योंकि R2 में चेंजिंग हो रहा है। तो देखो R2 की जगह यहाँ कितना रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ 3, देखो माइनस 5 गुने R1 कितना है? R1 1/2, यानी कि 3 माइनस 5/2, एलसीएम अगर लेते हैं तो 2 एलसीएम हो जाएगा, और 3 दूना 6 माइनस 5 यानी 1/2 करके देख लो, ठीक ना। एलसीएम कितना 2 और 3 दूना 6 5/2, ठीक ना। कैसे? यहाँ पे रखे, देखो यहाँ पे देखो 3 माइनस ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला इसी पे रखना, 3 माइनस 5 और गुने का 1/2, 1/2 कुछ ये वाला देखो R1 के वैल्यू नहीं, तो यहाँ कैलकुलेशन किए तो हम लोग कितना आ गया 1/2, यानी ई आ गया 1/2। अच्छा, जो ऑपरेशन इधर लगा है ना, वही ऑपरेशन किधर लगाएंगे? उधर लगाएंगे, ई वाला पे लगाएंगे, यानी R1 में कोई चेंजिंग हुआ नहीं है, तो ये R1 जायज का तस हो जाएगा। फिर ये 0 का 0 और ये इसमें चेंजिंग होगी, तो कैसे? देखो R2, तो ये R2 की जगह कितना 0, R2 की जगह 0, जो जिसमें चेंजिंग करेंगे उसको यहाँ रखेंगे। R2 इसका मतलब R2 में चेंज हो रहा, यानी 0 माइनस 5 गुने डायरेक्ट R1 कितना 1/2, यानी कि माइनस 5/2, यानी कि यहाँ पे माइनस 5/2 किस में चेंजिंग हुआ है? अच्छा हाँ R2 में, बात समझो। देखो 0 माइनस 0, R2 की जगह 0 माइनस 5 गुना 1/2, तो अब ऐसे ही यहाँ पे क्या रखाएगा? तो देखो R2 कितना है 1, तो 1 माइनस 5 गुने R1 कितना है? R1 है 0, तो ये तो 0 हो गया, यानी 1 बचेगा, ये 1 बच गया, और ये ए का ए जैसे के तस चल रहा है। देखो क्लियर हो जाएगी, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, घबराना नहीं है, ठीक ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अब हमको क्या चाहिए? यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे इसके जगह पर क्या चाहिए? इसके जगह पे 1 चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का देखो मेरा पूरा एम क्या है, मेरा पूरा फोकस है कि इस वाले चीज को आइडेंटिटी बना दे, ये वाले को आइडेंटिटी बना दे। जैसे ही इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, ये जो आई है ऑटोमेटिक इनवर्स में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। अच्छा, तो हम मेरा एम यही है, तो देखो ये तो 0 बन गया, इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करें? R2 में चेंजिंग करेंगे और दुगुना करेंगे R1। कुछ भी आप रो में कांस्टेंट से गुना कीजिए, या 2 रो के हेल्प कीजिए, या रो को कन्वर्ट कीजिए, आप आराम से कर सकते हैं। मतलब ऑपरेशन ऐसे ही लगाइएगा, 2 से गुना किए, आप आराम से देखिएगा 2R1 नहीं भैया, R2 में चेंजिंग हो रहा है ना, तो R2, इसका मतलब कि R1 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। पहले हम ऐसे आएंगे, ऐसे देखो, पहले ऐसे करते आएंगे, ठीक है। पहले ई कन्वर्ट, फिर ई कन्वर्ट करेंगे लास्ट में, 2 से इसमें गुना करेंगे, तो देखो जो बना हुआ चीज है वो बिगड़ नहीं रहा है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ चीज है वो बन रहा है। हमको आइडेंटिटी चाहिए और ये आइडेंटिटी में बदल रहा है, और 2 से इसमें गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और हमको यहाँ पे 1 चाहिए भी, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन रहा है। अच्छी बात है, जो इधर लगाए हैं ना वही इधर लगाएंगे, तो R1 में इधर कोई चेंजिंग नहीं, R2 में इधर भी चेंजिंग, तो 2 से गुना करेंगे तो -5 और 2 से गुना करेंगे तो 2, ठीक ना। जो इधर ऑपरेशन लगेगा वही ऑपरेशन इधर लगेगा। अच्छी बात है। चलो अब हमारे पास अब क्या करना है? एक एलिमेंट को और सही करना है, एक एलिमेंट को और सही करना है। क्या कैसे सही करें? जो देखो यहाँ पे हमको 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 चाहिए, तो एक ऑपरेशन और लगा देते हैं। क्या? R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, देखो R1 में इस बार चेंजिंग, ये R1 है ना, R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, लेकिन कैसा चेंजिंग कर रहे हैं? ऐसा चेंजिंग कर रहे हैं कि R1 माइनस 1/2 R2, मतलब कि
R2 में 1/2 से गुना करके R1 में से घटा देंगे, तो 1 में गुना करेंगे 1/2 के, तो 1/2, और इसमें से ये घटेगा तो ये कितना बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा 0, और हमको ये 0 चाहिए भी, तो ये मजा आ रहा है ना। अच्छा तो अच्छा R1 में चेंजिंग हो रहा है, और देखो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे, R1 यहाँ कितना है 1 माइनस 1/2, और R2 कितना है 0। इसके एलिमेंट इसके नीचे वाला देखेंगे तो देखो ये 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये 1, यानी कि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट पड़ा इस पे, कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, देखो 1/2, R1 के जगह 1/2 रखेंगे इसके जगह, ये फार्मूला के जगह, और माइनस 1/2 अगुने R2 कितना है, R2 है 1, इसका मतलब ये हुआ कि देखो 1/2 पूरा कैंसिल कर जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0, और ये R2 जैस के तैस, क्योंकि R1 में चेंजिंग हुआ, देखो इसका मतलब R1 में चेंजिंग हुआ, अच्छी बात है। और फिर यहाँ पे देखो जो ऑपरेशन यहाँ यूज किए हैं, जो ऑपरेशन यहाँ यूज किए हैं वही ऑपरेशन यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे, जो देखो कैसे, R1 में ही लगाना है, R1 में, तो R1 में ऑपरेशन लगाना, तो R1 के जगह कितना रखेंगे 1/2, ये देखो 1/2, अब माइनस 1/2 अगुने, और ये R2 कितना है -5, यानी 1/2 और माइनस प्लस 5/2, यानी कि 2 और 1 प्लस कितना 5, यानी कि 6/2 कट के कितना 3, देख लो आराम से, ठीक ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 5/2, ठीक ना, 3, यानी कि ये वाला कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 3 आएगा, 3 आ गया। 0 वाला को भी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0, देखो R1 के जगह, क्योंकि R1 ही चेंजिंग हो रहा है ना, R1 में चेंजिंग हो रहा है, तो 0 माइनस 1/2 अगुने R2 कितना है, R2 है 2 से 2 कैंसिल, 0 में से -1, यानी कि -1, ये -1, बाकी R2 जैस के, R2 देखो तो R2 जैस के तैस, यानी कि -5 और 2, और ये 1 आए। अब देखो बात गौर से, अब थोड़ा सा क्लियरिटी बात देखो, ठीक ना, ये -1 ही बचेगा, देखो हाँ। अब कहानी यहाँ पे देखने योग्य बात है, क्या देखने योग्य बात है, ठीक ना, जो देखो इसको मिटा लेते हैं। अब देखो ये वाला चीज आइडेंटिटी में बदल गया कि नहीं, जैसे ही हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, हमारे पास ये मैट्रिक्स था, इसमें इन्वर्स निकालना था, तो जैसे ही हम इस मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाएं ये वाला, तो ये बदला। हम किसको देखकर लगाएंगे, इसको, मतलब अब ये देखकर, एलिमेंट को देखकर, क्योंकि हमको इसको कन्वर्ट करना है कोची में, आइडेंटिटी में, तो आइडेंटिटी में पहले ये 1 होना चाहिए, ये ऑपरेशन लगाए तो ये 1 हो गया, फिर उसके बाद ये ऑपरेशन लगाकर इसको 0 बनाए, फिर ये ऑपरेशन लगाकर इसको 1 बनाए, फिर ये ऑपरेशन लगाकर इसको क्या बनाए 0, ये कंप्लीटली बदल गया आइडेंटिटी में। जैसे ही ये आइडेंटिटी में बदलेगा, ये आइडेंटिटी में बदलेगा, तो ये कहानी इनवर्स में बदल जाएगी। तो इसलिए ए इनवर्स, ये इनवर्स का सिंबल है, ए इनवर्स बराबर तुम्हारे पास कौन मैट्रिक्स बचेगा, A -1 -5 और 2, और ये हमारा हो गया जाएगा आंसर। यही तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, और यही तुमको एक्सरसाइज 3.4 में पढ़ना है। नहीं कोई दिक्कत था, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कोई भी कहीं प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको ये सोचना होगा कि मेरा एम ही रहेगा कि हम इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर, एलिमेंट्री ऑपरेशन की या तो 2 रो, मतलब अभी देखा नहीं, 2 रो के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरा में लगा रहे हैं तो रो लगा रहे हैं। आप चाहिएगा तो कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ऑपरेशन का यूज करके बनाइएगा तो ज़्यादा, और प्रैक्टिस जितना कीजिए इसमें, ठीक ना। तो एक बार और हम मतलब अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, और हालांकि एक्सरसाइज इसी प्रकार का, ठीक ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाँ तो बाबू एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ चुके हैं, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा तो बोल रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट्स एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। मतलब बोल रहा है ना कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ऑपरेशन, जैसे अभी हम लोग ऑपरेशन लगा रहे थे ट्रांसफॉर्मेट करके, ठीक ना, उसी को बोल रहा है। और बोल रहा है ना कि एग्जिस्ट है, तो
और एक बात और, एग्जिस्ट का नाम लिया। आप एनसीईआरटी का 160.4 का पहला नंबर क्वेश्चन से ऊपर पढ़ के देखिए, बोला एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप उन्हीं का निकाल सकते हैं इन्वर्स जो एग्जिस्ट हो, सबका इन्वर्स नहीं निकलेगा। और जैसे ये मैट्रिक्स है तो कोई ठीक नहीं है कि ये मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा ही निकलेगा। जैसे अभी हम बताएं, इसके पहले जो एग्जाम्पल एगो लेक्चर दिए थे हम अपने से, ठीक ना, उसमें बताएं कि आइडेंटिटी लेफ्ट वाले को आइडेंटिटी में बदला जाता है, मतलब जो लेफ्ट था उसको आइडेंटिटी में बदलेंगे और जो इधर वाला था वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा। कभी कदाल क्या होगा कि लेफ्ट वाला जो वैल्यू है वो आइडेंटिटी में बदलवे नहीं करेगा। जैसे इसी को इन्वर्स निकालने के लिए बोल रहा, 1 से 17 तक के हमको इसमें इन्वर्स ही निकालना है, मतलब पूरा का पूरा समझो कि इन्वर्स निकालना है पूरा, ठीक ना। तो अभी 2 क्रॉस 2 का है, तो जैसे हम बताते हैं कि एग्जिस्ट का मतलब क्या, जैसे सपोज करो कि ये मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स है और ये 1 -1 2 और ये 3, ये कोई मैट्रिक्स है। अच्छा, चूंकि हम बताए थे कि कभी भी इन्वर्स निकालना हो तो ए को हम क्या करेंगे, आई ए लिख देंगे। लेकिन बाबू एक बात को ध्यान में रखिएगा, हम अभी बताएं कि 1 -1 2 3 और ये आई के जगह क्या रखिएगा 1 0 0 1 और ये एज इट इज। अगर हम इस मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं और इसको बदलना होता है आइडेंटिटी में, इसको बदलना होता है आइडेंटिटी में, आज सपोज करो कि कभी ये आइडेंटिटी में बदलवे ना करे, कितनों ऑपरेशन लगा दे इधर उधर, R2 चेंज R1 चेंज, कुछ भी एन्ने उन्ने कर ले, लेकिन ये बदलने वाला है ये नहीं है। और जब तक ये आइडेंटिटी में नहीं बदलेगी तब तक ये इन्वर्स में बदलेगा नहीं, तब तक इन्वर्स निकलेगा नहीं। तो उस स्थिति में हम लोग ये बोलेंगे कि देयर मैट्रिक्स इज नॉट एग्जिस्ट, या बोलेंगे कि नॉट इन्वर्स एग्जिस्ट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नहीं ऐसे भी बोलेंगे। लेकिन अगर कन्वर्ट हो रहा है तो निकल जाएगा, नहीं अगर ये कन्वर्ट हो गया तो इन्वर्स निकल जाएगा। इन आइडेंटिटी में आपको पढ़ा चुके हैं आइडेंटिटी, बढ़िया से पढ़ के आइए, पूरा लेक्चर सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप बारीकी रूप से समझिए, पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप पूरे मैट्रिक्स का एंजॉय लीजिए। हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, हर चैप्टर का प्लेलिस्ट है, आप सारा का एक एक करके देखिए, नहीं सारा का सारा एकदम मजा आएगा, ठीक ना। चलो, तो अब यहाँ पे देखो फिर से ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे अभी हम बताएं कि इसको लगाएंगे कोची में बदलेंगे, इसको बदलेंगे आइडेंटिटी में, ये ऑटोमेटिक इन्वर्स में बदलेगा। लेकिन जो इस पर लगाएंगे ऑपरेशन, वही ऑपरेशन इस पे लगेगा, जो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे वही ऑपरेशन इस पे लगेगा, ये बात को ध्यान में रखना, ठीक ना। चलो, आइडेंटिटी बदलने के लिए, क्योंकि पहले लिख देते हैं आइडेंटिटी यही ना होता 1 0 0 0 1, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहले एक है, तो पहले एक है तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सही है, ये ऑलरेडी पहले से ही एलिमेंट सही पर है। लेकिन नीचे वाला को 0 बनाना है तो नीचे वाला के 0 बना लेंगे, R2 में चेंज करना है, ये वाला 0 बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे R2 में चेंज होगी। लेकिन कैसा चेंजिंग होगी, R2 में दुगुना करेंगे R1 से। देखो R2 में से इसमें दुगुना करके घटा देंगे, तो देखो इसको दुगुना करेंगे तो 2, एक में से घटा देंगे R2 में से, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसी में तो चेंज हो रहा। और ये R2 लिखने का मतलब है कि R2 में यानी रो 2 में चेंजिंग हो रहा है, ठीक ना। चलो, तो यहाँ से हम क्या करते हैं आराम से, R1 में तो कोई दिक्कत हुआ नहीं, R2 में चेंजिंग हुआ तो ये 0 हो जाएगा। पता क्या चलेगा, देखो R2 की जगह 2 और माइनस 2 गुने 1 ऐसे रखना, ये वाला 1, तो यानी कि 2 - 2 कैंसिल होकर 0। अच्छा, और ये कितना R2 3, तो 3 माइनस 2 गुने R1 ये, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 यानी कि 5, यानी कि ये वाला 5 आ गई। बात समझ में आ गया ना, ये 5 जो ऑपरेशन इधर लगाए हैं वही ऑपरेशन इधर लगाएंगे, ठीक ना। यानी कि R1 जैस के तैस R2 में यहाँ भी चेंजिंग, तो कैसे चेंजिंग, देखो 0 रखेंगे R2 की जगह, ये फॉर्मूला है, माइनस 2 गुने बगल में, कॉपी के बगल में करना रफ में, और दुगुना गुने R1 की जगह 1, यानी कि मिला जुला के कितना हो जाएगा 2। 1 मिनट, यहाँ पे माइनस है ना, हाँ 0,
यहाँ देखो R2 की जगह 0 और दुगुना 2 गुने क्या कर दी हो, देख लो आराम से। R2 की जगह कितना है 2 है, R2 की जगह 2 है, 0 है ना, 0 माइनस 2 गुने 1 यानी कि 0 माइनस 2 यानी -2, ठीक है, मिला जुला कर। तो यहाँ पे -2 आ गई और ये भी हो जाएगा। देखो R2 कितना 1, तो 1 माइनस 2 गुने 0 यानी 1 माइनस कितना ही हो गया 0, हो गया कि नहीं, देख लो। तो यानी कि ये 1 होगी और ये a, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो इधर लगाएंगे वही इधर लगाएंगे। अब यहाँ 1 चाहिए, देखो यहाँ 1 चाहिए, यहाँ तो 0 हो गया। पहले यहाँ से ऐसे आएंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे। अब इसको बनाना है 1, तो एक काम कर लेते हैं, R2 में चेंज करना है। तो आप लोग बताइए R2 में अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 0 और ये 1 हो जाएगी कि नहीं। और यहाँ पे देखो ये 1 0, R1 में कोई चेंजिंग नहीं, R2 में चेंजिंग है। तो जो उधर काम हुआ है वही काम इधर होगा, 5 से डिवाइड और 1/5 और ये a जैस के तस रहेगा। अच्छा, अब एक बार और लगाएंगे ऑपरेशन और ये बदल जाएगी 0 में, क्योंकि इसको बनाना देखो यहाँ पे 0 बनाना है। तो 0 बनाना है तो क्या करते हैं, R1 और R2 को जोड़ देते हैं, लेकिन चेंजिंग होगी R1 में, यानी कि चेंजिंग करेंगे हम R1 में और R1 प्लस R2 को जोड़ देंगे। तो इस इधर क्या बन जाएगा, R1 और R2 को जोड़ेंगे तो 1। देखो एक काम करना, जो बन गया वो कभी नहीं बिगड़ सकता अगर ऐसे करिएगा तो। और अगर पहले ये जैसे मन तैसे आप एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कीजिएगा तो कहीं ना कहीं बना हुआ एलिमेंट भी बिगड़ सकता है। तो ये बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। चलो R1 और ये दोनों जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगी, और ये इसमें तो कोई चेंजिंग आएगी नहीं। तो जो कम्मा इधर हुआ वही कम्मा इधर, R1 ये दोनों जुटेगा तो 1 प्लस -2/5, ठीक ना, यानी 1 माइनस 2/5 एलसीएम 5 हो जाएगी ना, एलसीएम 5 माइनस 2 यानी कि 3/5। तो ये हो गया R1 में चेंजिंग हुआ है यानी कि 3/5, ठीक है। चलो फिर उसके बाद ये 0, तो ये दोनों को ऐड करिएगा तो 1/5 ना हो 1/5, क्योंकि 0 में इसको ऐड कीजिएगा, R1 में ही तो चेंजिंग हो रहा, तो ये दोनों को इसका मतलब R1 में चेंजिंग हो रहा, और R1 और R2 जैसे ही यहाँ रखेंगे, देखो R1 कितना है, R1 है 0 अब प्लस R2 कितना है 1/5 और ये कितना है R1, ऐसे ये बराबर मान लेना, ये तो ये मिला जुला कर 1/5 ही आएगा। तो 1/5 किसका आया, R1 का आया, ठीक है। तो अब R1 की जगह 1/5 हो जाएगी, ऐसे समझना, प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस का। और ये जैस के तस हो जाएगी, ये जैस के तस हो जाएगी, ठीक ना। और यहाँ पे ये a आ गए, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना। अच्छा, तो अब ये कहानी यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे हो चुकी है। अब ये आ चुका है क्योंकि कंप्लीट बदल गया, कौन, ये जो है कंप्लीटली आई में बदल गया। आई मतलब आइडेंटिटी, हम बताए थे कि ई अगर आई में बदल जाए तो ये ऑटोमेटिक इनवर्स में बदल जाएगी और ये ए में हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कहानी करते करते हम लोग यहाँ पे आए और इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे कुछ ए इनवर्स बराबर ये यही ना है कंपेयरिंग करके, तो 3/5 1/5 और -2/5 1/5, ठीक ना। और ये हमारा हो गई दोनों 1/5, ठीक ना। ये हो गया हमारा कोची आंसर 3/5 और -2/5 और 1/5। हाँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है और इन्वर्स निकालना है। तो कैसे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट ए बराबर जो भी मैट्रिक्स दिया उसको ए मान लो 1 1। अच्छा, तो लेट ए बराबर, चूंकि हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है आई ए, तो ए की जगह क्या रखेंगे, अब तो आराम से आप बना लीजिएगा, अब तो आसान हो गया कार्य कहानी। मेन अब प्रैक्टिस करना है आपको। और आई कितना 1 0 0 1 और ये ए जैस के तैस। फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, कौन ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, और एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे, ठीक ना। और
एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इसको आइडेंटिटी में बदलेंगे। जैसे जैसे ये आइडेंटिटी में बदलेगा वैसे वैसे ये इन्वर्स में बदलेगा। लेकिन अगर बाय द वे ये नहीं बदला आइडेंटिटी में तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कदापि एग्जिस्ट मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इन्वर्स नहीं निकलेगा। और ऐसा नहीं कि सारा मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा ही, कई कई ऐसा क्वेश्चन है जिसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं हम यहाँ से डायरेक्ट इसको एक बनाना है, पहला वाला को एक आइडेंटिटी है तो आप R1 में चेंज कीजिए। तो R1 में चेंज कर रहे हैं लेकिन कैसे चेंजिंग कर रहे हैं, R1 में से R2 को घटा दे तो ना, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 बन गई और ये 0। देखो एक तीर से 2 निशाना, नहीं एहू 0 बनना था, एहू 0 बन गया और ये जैस के 10। और यहाँ पे क्या करिएगा, R1 में से R2 यानी 1 का ही 1 रह जाएगा और इसमें से e घटाएंगे तो -1, 0 में से -1 घटाइएगा तो -1 और ये जैस के 10। मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं, R1 में चेंजिंग हुआ है। देख लो जो यहाँ लिखा रहेगा वही में चेंजिंग होती है, बच्चा कन्फ्यूजन मत। यहाँ चाहिए 0 तो 0 चाहिए, मतलब R2 में चेंजिंग और R2 में से R1 को घटा दे रहे हैं। ऐसा क्यों, ताकि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगी। अच्छा तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं और इसमें घटाएंगे तो ये 0, इसमें से घटाएंगे तो 2 का 2 रह जाएगा। और एक बात और, इसमें से ये घटाएंगे क्योंकि R2 में चेंजिंग हो रहा है तो R1 जैस के तैस, तो R2 में यानी कि R2 में से e घटाएंगे तो -1, 0 में से 1 e घटाएंगे तो -1, 0 -1 तो -1 और 1 में से देखो R2 कितना 1 में से घटा रहे इसको यानी कि 1 + 1 यानी 2 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखो चक्रियाना मत, क्योंकि बच्चा कन्फ्यूज आता है। देखो R2 कितना 1 में से घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, ये एक इसको घटा रहे हैं। तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगी और ये 1 का 1, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ चाहिए 1 तो यहाँ 1 चाहिए तो बन जाएगा कैसे, R2 में चेंजिंग करेंगे, R2 में डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत है, 2 से डिवाइड करेंगे ताकि ये 1 बन जाए। तो इसका मतलब है कि R1 में कोई दिक्कत नहीं हुआ, 1 0 और इसमें क्या होगा जब डिवाइड करेंगे तो 0 और ये 1 और इसमें क्या बन जाएगी, इसमें बन जाएगी R2 में डिवाइड कर रहे हैं तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं, 1 - 1 और इसमें -1/2 और ये हो जाएगी 1। और ये देखो अब ये कंप्लीटली बदल गया है किसमें, ये कंप्लीटली बदल गया है आइडेंटिटी में। ठीक ना, कंप्लीटली बदल गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का देखो यहाँ पे ये कंप्लीटली बदल चुका है कुछ में, यहाँ पे कंप्लीटली बदल चुका है ये आइडेंटिटी में। ठीक ना, सबसे पहले क्या किए हम, पहले हम इसको बनाएं, इनमें से इसको घटाएं तो R1 में से R2 को घटाएंगे तो ये मैट्रिक्स बना। फिर यहाँ से R2 में से R1 घटाए तो R2 में से R1 को देखो, R2 में से R1 घटाए, क्यों घटाए, तो ये बना ताकि ये 0 बन जाए। तो यहाँ पे भी कहानी हो गई, देखो इसमें से e घटा तो -1 और इसमें से e घटा यानी कि 1 - -1 घटेगा। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ की अगर बात करें, ठीक ना, तो यहाँ की अगर बात करेंगे तो ये कंप्लीटली बदल गई। इसका मतलब A इनवर्स जो है, जैसे देखो E बदला I में तो E बदलेगा A इनवर्स A में। ठीक ना, इसलिए A इनवर्स का वैल्यू कितना आ गई, 1 - 1 1/2 और 1। ये तुम्हारा क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ चुकी है। ठीक ना, रुक जाओ, तो यहाँ पे डिवाइड किए हैं, इसमें अगर डिवाइड करेंगे हम तो ये -1 इसमें से डिवाइड। ठीक है, ठीक ना, चलो तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, इसमें भी इन्वर्स निकालना है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट A बराबर क्या 1 3 2 7 और फिर से वही काम करेंगे, चूंकि हमारे पास हम लिख सकते हैं ना A बराबर IA, तो A के जगह कितना है 1 3 2 7 और I के जगह 1 0 0 1 और A के जगह A रखेंगे। हम इसमें क्या करे थे, हम बताए थे, हम इसमें लगाएंगे, देखो इसको आइडेंटिटी बनाएंगे लेकिन ये 1 है, इसको 0 बनाना है
तो इसको 0, क्योंकि ये तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी R2 में चेंजिंग करते हैं। तो R2 में करेंगे चेंजिंग, कैसा चेंजिंग करेंगे, R2 में दुगुना के R1 घटा देते हैं, दुगुना करके, इसको दुगुना करके, तब ने 2 में से ये 2 घटेगा तो कितना, यहाँ पे 0 बचेगी, और हमको यहाँ 0 चाहिए, तो ये R1 जैस कहता है ये 0 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, देखो R2 की जगह 7, ये रखना, R2 की जगह 7 माइनस 2 गुने R1 कितना है, देखो 2 गुने R1 का वैल्यू कितना 3, तो यानी कि 7 माइनस 6 यानी कि 1 बचेगा। ले यहाँ पे भी 1 बचा, तो यार अच्छी की बात हो गई, एक तीर से 2 निशाना हो गई। बात समझ में आ गया। देखो 7 माइनस दुगुना करके 3 यानी 3 दूना 6, सही बात है। जो ऑपरेशन इधर लगाए वही ऑपरेशन इधर लगाएंगे, जो इधर लगाए हैं ना वही इधर लगाएंगे। तो इधर कैसे लगाएंगे, R1 एज इट इज, इसको क्या करेंगे, देखो 0 माइनस 2 गुने 1, देखो R2 की जगह 0 माइनस 2 गुने 1 ये यानी कि -2, यानी यहाँ पे -2 हो जाएगी। और यहाँ अगर बात करें तो 1 माइनस 2 गुने 0 1, देखो 1 माइनस 2 फार्मूला में 2 गुने R1 0, ये D 0 हो जाएगी, यानी कि 1 और ये कितना A। हमको ये तो सही हो गया, यहाँ पे क्या चाहिए 0, तो यहाँ 0 करने के लिए R1 में चेंज हो रहा है, और R1 में चेंज कैसे होगा, R1 में तिगुना करके R2 को घटा देते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगी, इस स्थिति में कुछ यूं देखने को मिलेगा कि R1 ये तो जैसे कहता है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, देखो ये बिगड़ेगा नहीं, कैसे, R माइनस 3 गुने R2 0, तो ये तो 0 1 के रह जाएगी, ये वाला चेंज होगा कितना, देखो 3 R1 की जगह 3 माइनस 3 गुने R2, नहीं 3 गुने, एक बार फिर से देख लो, 3 यहाँ पे देखना R1 में चेंजिंग, तो 3 माइनस 3 गुने R2 की जगह कितना 1, यानी ये कहानी 0 आ गई, ये एक ही बार में लगता है कि काम ओके हो जाएगा। देखो R1 की जगह 3, ये तो जैसे कहते हैं 3 और माइनस 3 R गुना R2 1, यानी कि 3 गुना 3 ये 0 हो जाएगी, कहने का होता है ये 0, और ये जैस के तैस देख लो कितना अच्छा से एक ही बार में लगता है ये आ जाएगा, एक ही बार में आ गया, नहीं ये एक ही बार में आ गया। अच्छा तो R1 में फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर भी वही ऑपरेशन लगेगा, R1 1 माइनस 3 गुने R2, 3 गुने R2, तो यानी कि 1 और 3 दूना 6 यानी 7 हो जाएगी, यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि R1 में ही चेंजिंग हो रहा था, 0 माइनस 3 गुने R2, R2 कितना R2 है R1 सॉरी 1 है, देखो इसके जगह पे चेंजिंग करे तो ये वाला R2 का काम करेगा, ठीक ना, यानी R1 0 माइनस 3 गुने R2 ये वाला, ठीक ना 1, यानी कि -3, यानी कि ये -3 और ये -2 और ये 1, और ये तुम्हारा यहाँ पे पूरा कन्वर्ट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 का कन्वर्ट हो चुका है। तो अब यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते, देखो ये बदल गया I में, ये बदल गया I में, और ये हो गया इनवर्स में, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए A इनवर्स बराबर क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 3 और -2 1, और ये तुम्हारा क्या आंसर, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, क्योंकि गुरुजी क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए 3 से 12, ए बाबू सारा तो एक ही है, और हम ये कुछ अलग टाइप का है क्योंकि इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, मतलब जब हम इसको बताएंगे तो ये इसका इन्वर्स ये आइडेंटिटी में नहीं बदलेगा। तो चलो इसको देख लेते, क्योंकि सारा तो बन ही वाला है, सबका सब हम देखे बुक में देखे तो सारा एक ही 2x2 का ही है, तो आप बना लीजिएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना बना लीजिएगा क्योंकि सारा एक ही जैसा सवाल है, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्योंकि एक ही सवाल को क्या बना है, आप लोग भी बनाइए, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। नहीं चलो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको वही काम करेंगे, लेट a बराबर 6 माइनस 3 और -2 1, तो चूंकि हम क्या जानते हैं a बराबर जानते हैं IA, तो a का वैल्यू कितना है 6 माइनस 3 -2 1, और I के जगह 1 0 0 1, अच्छा और a कितना है, a एज इट इज रहने देना। अच्छा हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं
कि इसको बदलते हैं आइडेंटिटी में और जो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे वही ऑपरेशन इस पे लगाएंगे। अगर ऑपरेशन लगाते लगाते अगर ऑपरेशन लगाते लगाते ये आइडेंटिटी में बदल गया तो ये ऑटोमेटिक इनवर्स में बदल जाती है, पता है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो देखो इसको आइडेंटिटी में लगाते हैं, बनाते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, हमको यहाँ क्या चाहिए, हमको एक चाहिए। तो यहाँ पे एक हम ला सकते हैं, कैसे, डिवाइड कर देते हैं, R1 में डिवाइड कर देते हैं, R1 में 6 से डिवाइड कर देते हैं। देखो R1 में चेंजिंग कर रहे हैं। तो चलो यहाँ देखना, एक और डिवाइड जब करेंगे 6 से तो -1/2 और ये जैस का 10। और यहाँ की अगर बात करें तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/6 और यहाँ पे ये हो जाएगी 0 और ये जैस के 10। चलो अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमको 0 चाहिए, तो 0 चाहिए ना आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो यहाँ 0 चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, R2 में चेंजिंग करेंगे और हम क्या कर देते हैं, R2 में से दुगुना करके R1 को जोड़ देते हैं, घटाएंगे नहीं। इसको दुगुना करके जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस माइनस से मूव कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम यही काम कर लेते हैं। चलो तो R1 जैस के 10 और इसको तो 0 बनना है क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगी कहानी। नहीं, कैसे, -2 अब प्लस 2 गुने 1, तो देखो प्लस माइनस कैंसिल कर जाएगी। यहाँ पे देखो R2 के जगह 1, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे रखना है आपको बगल में प्लस 2 गुने R1 -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा, ठीक ना। अच्छी बात है। कहाँ पे चेंज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, 1 प्लस ये वाला पे 2 गुने और R1, ठीक है। इसका मतलब 1 - 1 ये कैंसिल कर 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 आ गया। अब आप समझ जाए, यहाँ पे 1 आज आता तो फायदा होता, लेकिन 0 आ गया तो अब दिक्कत कर जाएगी। यहाँ पे 1 आता ना बाबू, क्योंकि आइडेंटिटी में तो ये होती है, कुछ यू होती है ना, तो ये 1 आता तो फायदा हो जाता, लेकिन 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अच्छा, जो काम इधर किया वही काम इधर करेंगे। तो R1 जैस के 10 है, R2 में चेंजिंग करेंगे। कैसे, देखो R2 में 0 + 2 गुने 1/6 कैंसिल हो जाकर 3, यानी 1/3, यानी 1/3, यहाँ पे 1/3। अब फिर यहाँ पे देखो 1 + 2 गुने 0 यानी कि 0, यानी 1 बचेगा और ये बचा 1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बस खाली केवल बात को समझते चलो। अच्छा, अब इसको हम मूव कर लेते हैं आराम से। अच्छा ठीक ना। अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे ये बाबू कि हमको यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1, क्योंकि जब तक 1 नहीं बनेगा काम नहीं चलेगा। तो 1 अब यहाँ हम कैसे बनाए, अब कोई भी ऐसा नहीं चीज है कि हम इसको 1 बना सकते हैं। आप ही बताइए 1 यहाँ आप कैसे बनाइएगा, कोई उपाय है आपके पास 1 बनाने का, क्योंकि अगर आप 1 से गुना करिएगा तो भी ये 0 हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसमें क्या करिएगा कि 1 बन जाए। अब इसको 1 बना ही नहीं जा सकता। आप सोचिए कि 1 कैसे बनाए। ये 0 को 1 आप बना सकते हैं, ये 0 को आप 1 बना ही नहीं सकते। आप सोच के देखिए, कुछ भी इसमें गुना कीजिएगा तो 1 नहीं बना पाइएगा। मतलब कि आप इसको 1 किसी भी हर हालत में नहीं बना पाइएगा ये एलिमेंट का। और जब ये 1 नहीं बनेगा तो ये आइडेंटिटी में कभी नहीं बदलेगी, और जब कभी ये आइडेंटिटी में नहीं बदलेगा तो फिर ये इन्वर्स इसका निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि A का जो है, मतलब लिखेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ A, मतलब डायरेक्टली डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ A का इनवर्स नहीं निकल सकता। क्योंकि अब आप यहाँ पे देखिए गाड़ी फंस गया, तो इसी कारण हम क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर आए थे, ठीक ना, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो एक ही जैसा है, तब तो सब तो बन ही जाएगा। तो बस यही कारण था। तो इसका इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन है क्योंकि ये बदलेगा ही नहीं, तो इसका इन्वर्स नहीं होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे बाबू देखा जाए तो 13 नंबर भी सवाल वो उसी प्रकार का है, और 13 नंबर सवाल उसी प्रकार से आप बना लीजिएगा। तो 13 नंबर एक बना देते हैं।
अच्छा 13 और 14 भी इसी प्रकार का, ठीक है, 13 14 सब इसी प्रकार का। चलो 14 भी बन ही जाएगा, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम बताएंगे, यहाँ पे आप बना लीजिएगा 2x2 का, बहुत ही आसान है। दिक्कत करता है 3x3 में, क्योंकि उसमें एलिमेंट ज़्यादा होती है और उसमें बच्चा चक्रिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इसके बाद वाले वीडियो में 3x3 को लेकर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। बाकी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा 2x2 का इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक ना। तो ऐसे ही बाबू वीडियो में बने रहिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि वो सारे बच्चे एकदम ना छूटे, आराम से पढ़ ले, ठीक ना। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर वाले सवाल को लेकर आएंगे और कुछ इसके ऊपर वाला 3x3 का भी लेकर आएंगे, और इसके जो भी ऊपर का सवाल है वो हम बनाएंगे और एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।